एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गुड्डी और मोहन रहते थे। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सुबह होते ही रामू सिर पर गमछा बांधता, रोटी की पोटली उठाता और खेतों की ओर निकल पड़ता। जितनी मेहनत वो करता शायद ही कोई करता होगा, लेकिन उसके बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि मेहनत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। रामू को गांव के लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। चाहे किसी की गाय खो जाए या किसी के घर में शादी हो, रामू सबसे पहले पहुंचता था। उसकी यही अच्छाई उसे सबसे अलग बनाती थी। मुसीबत की घड़ी एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। कई घंटे लगातार बारिश होती रही। तूफान इतना भयंकर था कि कई कच्चे मकान गिर गए, खेतों में पानी भर गया और गांव की मुख्य सड़क तक टूट गई। रामू का घर भी आंशिक रूप से टूट गया, लेकिन उसने पहले अपने पड़ोसियों की मदद की। गांव के सबसे अमीर आदमी लाला सेठ का गोदाम भी इस तूफान में पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उसमें रखा सारा अनाज खराब हो गया। लाला सेठ जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके वर्षों की कमाई पानी में बह गई थी। कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था, सब अपने घरों को संभालने में लगे थे। रामू की सच्ची दौलत रामू जब यह सुनता है तो तुरंत अपने बच्चों को सीता के पास छोड़कर लाला जी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि लाला सेठ जी अकेले बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। रामू उनके पास जाता है और कहता है, लाला सेठ जी, दुख की घड़ी में इंसान को इंसान का साथ चाहिए। मैं अकेला क्या करूंगा? चलिए गांव वालों को बुलाते हैं, मिलकर साफ सफाई कर देते हैं। रामू ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और सभी मिलकर गोदाम की सफाई में जुट गए। 3 दिन तक सभी ने मिलकर काम किया। लाला जी का गोदाम फिर से तैयार हो गया। हालांकि अनाज तो खराब हो चुका था, पर अब लाला जी को उम्मीद नजर आने लगी। सम्मान और इनाम लल्ला सेठ जी रामू की ईमानदारी और दिल से मदद करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव में सबके सामने घोषणा की, रामू जैसे लोग ही असली धनवान होते हैं। मैं इसे अपनी 1 एकड़ जमीन देना चाहता हूँ, ताकि ये अब दूसरों के खेतों में काम न करे, बल्कि खुद अपनी खेती करे। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। सीता, गुड्डी और मोहन की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। रामू ने जमीन पाकर खेती शुरू की। उसने मेहनत से अच्छी फसल उगाई और अब वह अपने जैसे गरीबों की मदद करने लगा। गांव में रामू की मिसाल दी जाने लगी कि कैसे एक गरीब, ईमानदार और मददगार इंसान सच्चे मन से अगर जीवन जिए तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। सीख: गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हालात है। अगर इंसान मेहनती, सच्चा और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, तो एक दिन उसे उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।